गाइस फाइनली हम आपके लिए एक ऐसा म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं जिसने लास्ट 1 ईयर के अंदर 60% का रिटर्न दिया है। हो सकता है ये सुनकर बातें आपको थोड़ी अजीब लगे, बट ये सच है। इस वीडियो में हम आपको इस म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं, इसके पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, इसके जितने भी टॉप होल्डिंग कंपनी है, इसके एसेट लोकेशन है, सारी चीज़ों पर बड़ी डिटेल में बात करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आपको कि इस म्यूचुअल फंड ने इतना रिटर्न कैसे दिया। गाइस उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं अपने इस म्यूचुअल फंड के बारे में। आइए गाइस शुरू करते हैं और जानते हैं अपने इस म्यूचुअल फंड के बारे में। क्योंकि गाइस कभी भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं और कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। गाइस आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस के ऊपर। आइए गाइस परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि परफॉर्मेंस जो इसके लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस है, पहले उस पर बात करेंगे। अभी आपको धीरे धीरे 1 मंथ, 6 मंथ, इसका फिर 3 ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, वरना आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट नहीं होगा। वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। गाइस यहाँ देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि लास्ट 1 मंथ के अंदर 2.39% का रिटर्न गाइस इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 1 मंथ में दिया है। गाइस आप देख सकते हैं कि कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो सिर्फ 1 मंथ के अंदर, लास्ट 1 मंथ में अगर आपको 2.39% का रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब है कि गाइस वो म्यूचुअल फंड बहुत ही बेस्ट है। और ये गाइस देखेंगे, इसका अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ पहले, तो इससे पहले नैब की बात करते हैं कि यहाँ देखेंगे नैब 2024 में, यानी कि लगभग आज से 1 महीने पहले, लगभग मार्च में, जो इसका नैब वैल्यू था वो 90.63 था और आज इसका नैब वैल्यू 98.29, लगभग कि 8 यूनिट का चेंज है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये मैं नैब क्या बोल रहा हूँ, ये नैब क्या है? तो गाइस मैं बता दूं कि अभी तो इस चीज़ को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अगर हम सारी चीज़ें डिटेल में जाते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस चीज़ के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, जैसे नैब वैल्यू हो गई या फिर आपका एसेट वैल्यू जो भी होती है, सेपरेट रेशियो, शार्प रेशियो, इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। बट इस वीडियो में आपको समझने के लिए हेल्प हो जाए तो इसमें उस हिसाब से आपको थोड़ा बेसिक बता देते हैं। नैब का मतलब होता है गाइस, फुल फॉर्म की बात करें तो नेट एसेट वैल्यू। आपको गाइस याद रखना, नेट एसेट वैल्यू इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये नेट एसेट वैल्यू डिसाइड कैसे होता है, तो इस पर बात, जैसे मान लो कि एक पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा 100 रुपये का है। मान लो ये पिज़्ज़ा 100 रुपये का है और 5 लोग इस पिज़्ज़ा को आपस में बांटने वाले हैं। तो 5 लोग इस पिज़्ज़ा को आपस में बांटने के लिए आ चुके। जैसे मान लो 5 लोग हो गए, इन 5 लोगों ने आपस में पिज़्ज़ा बांटा। तो आप गाइस खुद आप एक आइडिया बताइए कि अगर ये 5 लोग पिज़्ज़ा बांटते हैं आपस में, तो ये 100 रुपये वाला पिज़्ज़ा 5 लोगों के हिसाब से कितने बढ़ जाएगा? तो आप गाइस कहोगे कि 20-20 में बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास टोटल जो वैल्यू आएगी वो 20 ही तो आएगी। तो ऐसे में इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कोई भी म्यूचुअल फंड है, जैसे मान लो पिज़्ज़ा को हम एक म्यूचुअल फंड से कनेक्ट करते हैं, मान लो ये आपका म्यूचुअल फंड है और इस म्यूचुअल फंड का टोटल जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज़ का, और इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो 5 हैं, 5 इन्वेस्टर्स हैं, तो टोटल क्या बनेगा इसका 20 रुपीज़ का। तो 20 रुपीज़ का आपका नैब बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो नैब वैल्यू है वो निकल के आता है। तो इस म्यूचुअल फंड में भी कुछ ऐसा ही है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो भी टोटल वैल्यू होगा, उस टोटल वैल्यू में जो इसके इन्वेस्टर्स या फिर इसके डिविडेंड होंगे, जब उससे उसको डिवाइड किया गया होगा तो ये नैब वैल्यू बाहर निकल के आई है। हो सकता है गाइस अभी आपको ये टेक्निकल वर्ड समझ ना आए, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी। फिलहाल के लिए अभी आप यहाँ पे इतना समझिए कि यहाँ पर जो हमारा लास्ट रिटर्न रहा है, आपने देखा 2.39% का रहा। और अगर इसके ट्रेंड लाइन की बात करें हम, तो आप ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइन यहाँ से बिल्कुल पॉजिटिव की ओर ऊपर रही है। बीच में थोड़ा बहुत चेंज आया, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक लॉस देखने को मिल सकता था और फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट चेंज हो सकता था। मान लो अगर आपने यहाँ पर एंट्री करी होती तो इस वाले पॉइंट पर आपको लॉस होता। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्यों? क्योंकि आपका मार्केट जहाँ से आपने एंट्री करी उस जगह से लेकर आपका मार्केट डाउन में है। बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में और थोड़ा सा टिकते, आप टाइम रखोगे, तो ऐसे में क्या होगा कि मार्केट यहाँ तो आई लेकिन मार्केट फिर यहाँ से अप ट्रेंड की ओर चली गई। तो इस प्रकार से मार्केट में जो लास्ट 1 मंथ के अंदर जो इसका प्रॉफिट रहा है
वो 2.39% का रहा है। गाइस अब बात करते हैं इसके लास्ट 6 मंथ परफॉर्मेंस के ऊपर। तो गाइस आप ये देखेंगे कि लास्ट 6 मंथ परफॉर्मेंस के अंदर भी इस जो ये म्यूचुअल फंड है इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहा है। आप ये देखेंगे लास्ट 6 मंथ के अंदर भी इस म्यूचुअल फंड ने 37.86% का रिटर्न दिया है। और आज से 6 महीने पहले जो इसका नेट वैल्यू था वो आप देखेंगे 71.73 था, यानी कि 10वां महीना 2023 में जो इसका नेट असेस्ट वैल्यू की नेट असेस्ट वैल्यू जो थी वो 71.73 का था, और आज इसकी वैल्यू 98.29 है, जो कि काफ़ी अच्छे यूनिट में चेंज आया है। अगर इसके ट्रेंड लाइन पर बात करें तो ट्रेंड लाइन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन में बीच बीच में मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा और बीच में डाउन ट्रेंड पकड़ा। यहाँ देखेंगे मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन से अप गई है, और फिर यहाँ पे देखेंगे हमारा मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल में गई है। बट ओवरऑल जो रिजल्ट रहा उसका आप ये देखेंगे, ओवरऑल रिटर्न आपका पॉजिटिव में 98.29 अप ट्रेंड के साथ में रहा। ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल रहा। अब बात करते हैं इसके लास्ट 1 ईयर रिटर्न की। तो लास्ट 1 ईयर रिटर्न में भी गाइस आप ये देखेंगे, तो गाइस यहाँ पर जो लास्ट 1 ईयर रिटर्न में जो 1 ईयर परफॉर्मेंस है जो इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है गाइस, ये रिटर्न ऐसे बहुत ही कम म्यूचुअल फंड होते हैं जो ऐसे रिटर्न देते हैं। आप देखेंगे 63.76% का रिटर्न लास्ट 1 ईयर के अंदर। गाइस आप एक एस्टिमेटेड आइडिया लगाते हैं, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको 60% का रिटर्न भी मिलता है, तो आपका वैल्यू 160 का बन जाता है। गाइस देखोगे आप सिर्फ 100 रुपये लगाने पर आपको 160 रुपये बन जा रहे हैं आपके। कितनी बड़ा चेंज है, कितना बड़ा रिटर्न आपको इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। और गाइस ये रिटर्न सिर्फ आपको इसी म्यूचुअल फंड में देखने को मिल सकता है और किसी म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसके ट्रेंड की बात करें तो आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड के अंदर भी इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी डाउनफॉल रहा, लेकिन डाउनफॉल अप ट्रेंड की ओर रहा। आप ये देखेंगे यहाँ से मार्केट ने हमारे ट्रेंड लाइन से डाउन पॉइंट रखा, यहाँ तक यहाँ बिल्कुल आपका डाउनफॉल में रहा। बट ओवरऑल जो इसका रिजल्ट रहा है हमारे बेस लाइन पर अगर जाते हैं हम, जैसे अगर हम बेस लाइन क्रिएट करते हैं अपनी, जैसे हमारा सपोर्ट लाइन क्रिएट किया यहाँ पर, तो आप ये देखेंगे हमारे सपोर्ट लाइन से मार्केट ऊपर की ओर ही है, हमारे यहाँ से आपका मार्केट ये ऊपर की ओर है। तो गाइस इस प्रकार से मार्केट यहाँ स्टार्टिंग फेज पर, तो देखो स्टार्टिंग फेज में इस बेस लाइन से यहाँ के बीच में तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, हाँ प्रॉफिट में तो है बट ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है। बट हमारा जो फाइनल प्रॉफिट वाला पॉइंट आया है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ से काफ़ी अच्छा इस मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा और काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने दिया। और लास्ट में जो क्लोजिंग हुई वो 63.76% के साथ इस मार्केट ने अपनी क्लोजिंग करी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके लास्ट 3 ईयर रिटर्न की। तो गाइस लास्ट 3 ईयर रिटर्न में भी आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 32% का रिटर्न गाइस यहाँ पर भी दिया है। 32% का रिटर्न, यानी कि 32.07 लगभग लेके चलते हैं 32%। यहाँ पर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा। आज से 3 साल पहले यानी कि 2021 में जो इसका नेट वैल्यू था वो आप देखेंगे 41.93 था और आज इसकी वैल्यू 98.29 है। अगर इसके ट्रेंड लाइन की बात करें तो आप ये देखेंगे यहाँ से मार्केट यहाँ तक अप ट्रेंड में रही, लेकिन मार्केट डाउनफॉल और आपके अपफॉल के साथ में रही है। यहाँ तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा अप की ओर गई है, अप ट्रेंड रखा, लेकिन यहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल पकड़ा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो इसका रहा वो पॉजिटिव में रहा। तो गाइस इससे यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, अगर मान लो कि यहाँ आप इन्वेस्ट करते, ये आपका सपोर्ट लाइन क्रिएट होता और सपोर्ट लाइन पे जाने के बाद अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर कोई ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा। इस वाले प्रॉफिट पे भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, बट यहाँ से जो आपका मोमेंटम चेंज हुआ इस वाले पॉइंट पर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। इसीलिए गाइस कहते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। आपके लिए आपके सामने सीधा एग्जांपल है, आप ये देखें कि यहाँ पर आपने कोई भी इन्वेस्ट करते, अगर आपने इस पॉइंट पर इन्वेस्ट कर दिया होता और लगभग 3 साल है, तो जो एक 3 सेगमेंट में बांट लेते हैं, 1 2 3, यानी कि मान लेते हैं 1 और आपका 2 और 3 साल, 3 साल का ग्राफ है। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो और आप सोचते हैं कि यहाँ मुझे 1 साल हो चुका प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कैसे प्रॉफिट होगा? आपको लॉन्ग टर्म में टिकना पड़ेगा ना। तो आप ये देखो यहाँ पे टिके, आपको यहाँ प्रॉफिट मिला। अगर आप यहाँ पे टिक रहे हैं तो उसके बाद आप इस ट्रेंड पे जब पहुँच रहे हैं और इस ट्रेंड पे जाने के बाद आप एग्जिट मारते हैं तो गाइस आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इसके 5 ईयर रिटर्न की। तो 5 ईयर रिटर्न में आप गाइस यहाँ देखेंगे
5 ईयर्स रिटर्न के अंदर भी इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 30% का रिटर्न दिया है। लगभग 30% रिटर्न गाइस बहुत बड़ा रिटर्न होता है। आज से 5 साल पहले यानी कि 2019 में जो इसका नैप वैल्यू था वो 26.50 था और आज इसकी वैल्यू 98.29 है। अगर इसके ट्रेंड लाइन की बात करते हैं गाइस, ट्रेंड लाइन यहाँ देखेंगे, ट्रेंड लाइन ये बनाई हमने ट्रेंड लाइन, अब ट्रेंड की ओर गया है मार्केट और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बेस लाइन भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको वो पॉइंट समझ क्लियर हो जाए। यहाँ से बेस लाइन क्रिएट किया, ऐसे ये बेस लाइन क्रिएट कर दिया। अब ये देखेंगे कि मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो मार्केट लॉस में रही है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड पकड़ा इस पॉइंट से, आप देखेंगे मार्केट ने सीधा मार्केट यहाँ पे आई, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल रखा, फिर मार्केट डाउनफॉल रखी, उसके बाद मार्केट ने फिर अप ट्रेंड पकड़ लिया। तो गाइस ओवरऑल जो रिजल्ट आया हमारा यहाँ से वो हमारा पॉजिटिव में रहा और 98.29 आज का इसका नेट वैल्यू है, जो कि काफ़ी बड़ा चेंज है। आप खुद देख सकते हैं कि 26.95 से सफ़र किया 98.29, यानी कितने यूनिट में चेंज आएगा, गाइस बहुत बड़ा चेंज है। अब बात करते हैं इसकी, यानी कि जब ये म्यूचुअल फंड जब से बना है तब से लेके आज तक क्या इसका चेंज रहा है, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो गाइस आप ये देखेंगे कि लास्ट जब से म्यूचुअल फंड बना है कि लगभग 2006 या 5 का जो भी समय रहा होगा, उस टाइम से लेके आज तक इस म्यूचुअल फंड ने एक लगातार यानी कंसिस्टेंटली के हिसाब से 15.89 यानी कि 15.89% का रिटर्न तो दिया ही दिया है। इससे इस परसेंट से कभी भी मार्केट नीचे नहीं गई। लगभग 2006 में देखोगे तो इसका 10 रुपये 4 पैसे का जो इसका नेट वैल्यू था और आज इसका 98 का यानी लगभग 88 रुपये का जो यूनिट चेंज है काफ़ी आया है। अब मार्केट बीच में थोड़ी लॉस में रही थी, आप ही देखोगे। यहाँ अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड बनाता हूँ, ये आपका एक ट्रेंड बन गया, ऐसे ये ट्रेंड बना आपका। उसके बाद आप ये देखेंगे कि मार्केट ने इस पूरे मोमेंटम पे तो यहाँ तो आपको प्रॉफिट दिया, हल्का हल्का, ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया। फिर आपको मार्केट ने इस पॉइंट पर लॉस दिया और उसके बाद मार्केट प्रॉफिट में लेके गई, वापसी अपने फिर ट्रेंड लाइन पे पहुँच गई, अपने बेस लाइन पे कोई प्रॉफिट के साथ नहीं आई। लेकिन लास्ट जो ये वाला मोमेंटम है, इस वाले मोमेंटम पे आप देखेंगे कि मार्केट सीधा अप ट्रेंड मार्केट ने पकड़ लिया और क्लोजिंग कर दी 98.29 पर। तो गाइस मुझे लगता है कि इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट जब से म्यूचुअल फंड बना है तो तब तो इसने कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया था। लास्ट 5 ईयर के अंदर जो रिटर्न दिया होगा इस म्यूचुअल फंड ने, वही रिटर्न आपको यहाँ पर दिया है और एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से लगातार ये म्यूचुअल फंड ऊपर उठ रहा है। उससे हमें ये समझ आ रहा है कि म्यूचुअल फंड आगे भी इसी प्रकार का रिटर्न देने वाला और ऐसा ही रिटर्न देगा भी। ठीक है गाइस, किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर आप एनालिसिस करते हैं, उसके रिसर्च करते हैं, तो सिर्फ उसके पास्ट परफॉर्मेंस को मत देखिए, साथ साथ उसके कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जैसे एग्जिट लोड वगैरह हो गए, उनकी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, क्या रिस्क है, आपकी कैपेसिटी क्या है, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बात को, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड के ऊपर पहले तो आप एक डेडिकेटेड रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। उसके बाद ये देखिए कि वो उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ उस म्यूचुअल फंड की जो रिस्क है, वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके अंदर है कि नहीं। आपकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अपने को जज कीजिए कि वो म्यूचुअल फंड आपके लिए है कि नहीं, आपके लिए बेस्ट रहेगा कि नहीं। हमारे अकॉर्डिंग ये म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से भी एक कैपेसिटी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है वो होना ज़रूर चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट के ऊपर। जैसे अगर 10 अप्रैल का जो इसका देखोगे, 10 अप्रैल यानी कि आज से 2 दिन पहले तक का जो इसका चेंज रहा 98.29 का इसका नैव चेंज रहा है। एक्सपेंस रेशियो 1.85% का है। अगर आपके मन में अब सवाल आया कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, तो गाइस आपको मैं क्लियर कर दूं, एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि जो आपका फंड मैनेजर है, आपका जो फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर आपके फंड को जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उस इन्वेस्ट को मैनेज करने के लिए, यानी कि जितने साल तक आप इस म्यूचुअल में टिकते हैं उसको मैनेज करने के लिए जो चार्ज लगाता है, जो चार्ज तय करता है, उस चार्ज को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। गाइस के लिए अपनी बात मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंस रेशियो यानी किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टेड अमाउंट को जो आपका फंड मैनेजर है वो जिस प्रकार से मैनेज करता है, उस मैनेज जो चार्ज है, मैनेज करने का जो चार्ज है उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं।
और हमारे इस क्वेंट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपका मैनेजर है वो आपके फंड को चार्ज करने का, यानी उसको मैनेज करने का 1.85% चार्ज लेता है। यानी कि अगर आप 100 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपका जो मैनेजर होगा, फंड मैनेजर, वो ₹1.85 आपके ले लेगा ताकि उस फंड को 100 रुपये को वो मैनेज कर पाए। गाइस मुझे लगता है इतनी सी बात क्लियर होगी आपको। अब बात करते हैं मिनिमम SIP अमाउंट। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम से कम आपको 1000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आप 1000 रुपये के साथ हर महीने 1000 रुपये के साथ आप यहाँ पे अपना म्यूचुअल फंड एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप जाते हो लमसम की ओर तो लमसम में अकॉर्डिंग टू मी, अभी यहाँ पे ऐसा कोई क्लियर पॉइंट नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर लमसम 5000 रुपये का रहने वाला है। और लमसम देखो गाइस, मैं तो कहता हूँ लमसम में 1000-5000 रुपये मत देखिए, क्योंकि लमसम का मतलब होता है कि आपको थोड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। लगभग इतना देखो, चल मान के चलो कि 50,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे आप लमसम में, तो ही आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, वरना कोई ज़्यादा खास प्रॉफिट नहीं होगा। तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा तो ही प्रॉफिट है। हाँ, अगर SIP के थ्रू जाते हैं तो आपको 1000 रुपये महीना करना पड़ेगा और जितने समय तक टिकते हैं आप उतने समय तक आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ एज की। एज मतलब जो ये म्यूचुअल फंड जब से बना है तब से लेके इस म्यूचुअल फंड को लगभग 16 साल हो चुके हैं, और 16 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने आपको जो इसका परफॉर्मेंस रहा, हमने परफॉर्मेंस देखा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रिटर्न दिखाया आपने। और इसके बाद बात करते हैं एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड गाइस यहाँ पर 1% का रहने वाला है। 1% का एग्जिट लोड है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये एग्जिट लोड है क्या, एग्जिट लोड है क्या? तो गाइस बता दूं, एग्जिट लोड होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में उसके टाइम पीरियड से पहले एग्जिट मार लेना। जैसे मान लो इस वाले म्यूचुअल फंड का जो एग्जिट लोड है वो 15 डेज का है, 15 डेज ऑफ फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ दिस म्यूचुअल फंड। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे मान लो आपने आज खाता खोला और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर आपने इस म्यूचुअल फंड को डीएक्टिवेट कर दिया, तो ऐसे में आपके ऊपर जो भी आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर आपको 1% का चार्ज लगेगा और आपका जो पैसा अमाउंट होगा वो 1% काट कर आपको दे दिया जाएगा। जैसे अगर आप 100 रुपये लगाते हैं, 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया और 15 दिन पहले ही इस म्यूचुअल फंड को आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया, आपने डीएक्टिवेट कर दिया, तो ऐसे में आपको 100 रुपये पर 1 रुपये का चार्ज काट लिया जाएगा और आपको 99 रुपये वापसी कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, मुझे लगता है आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के ऑम के ऊपर। ऑम इस किसी भी म्यूचुअल फंड का एक टोटल वैल्यू दिखाती है कि इस म्यूचुअल फंड की वैल्यू कितनी है। तो गाइस इस म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है 4154.65 यानी कि 65 करोड़ के आसपास का है। लगभग आप एक मोटा कैलकुलेशन करिए, 4000 करोड़। गाइस 4000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है और इस म्यूचुअल फंड का जो आपका ऑम वैल्यू है वो काफ़ी तगड़ा होने वाला है। ठीक है गाइस। रही बात रिस्क की, तो रिस्क गाइस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर वेरी है अकॉर्डिंग टू दिस म्यूचुअल फंड इंडिकेशन कि यहाँ पर जो रिस्क रहने वाला काफ़ी है। लेकिन इस रिस्क को देखने से पहले आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट है जो बात करूँगा, अभी इस पर हम आगे बात करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है गाइस। यहाँ पर अब बात करते हैं जो ये स्कीम इन्फो है, किस टाइप की इन्फो आपका ये जो म्यूचुअल फंड है वो फ्लैक्सी टाइप का है और स्कीम टाइप रेगुलर टाइप का है। आपको काफ़ी मतलब लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड है, आपको यहाँ पे जितना लॉन्ग टर्म रहोगे उतना आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं, ये तो रही हमारी कुछ बेसिक डिटेल, अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के रिस्क के ऊपर। गाइस ये है आपका रिस्कोमीटर। यहाँ पे देखिए जो आपको ये कैंडल शो कर रहा है, यहाँ कैंडल देखेंगे, ये आपका जो आपका एरो, ये एरो दिखा रहा है आपका म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क में, जो कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग है और बेंचमार्क के अकॉर्डिंग भी ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहने वाला है। ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने ट्रेंड लाइन देखा, अब गया लास्ट परफॉर्मेंस भी देखा, आपने सब कुछ देखा, उसके बाद आपको क्या लगा कि म्यूचुअल फंड हमेशा आपको प्रॉफिट की ओर लेके जा रहा है। ठीक है। हाँ, ये म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं जो बेंचमार्क ने कहा है, बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ये बहुत रिस्की है, हमारे अकॉर्डिंग भी रिस्की रहेगा क्योंकि कोई म्यूचुअल फंड मार्केट का कुछ पता नहीं होता। आज मार्केट जो परफॉर्मेंस दिखा रही है, हो सकता है वो मार्केट नेक्स्ट आने वाले टाइम पे परफॉर्मेंस उतना ना दिखाए। ऐसा नहीं है कि जो भी हम कहते हैं वो क्लियर हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि आपने जो एनालिसिस किया उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो कि लगातार मार्केट डाउनफॉल भी पकड़ रही है, अपफॉल भी पकड़ रही है। देखिए अपफॉल के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है मार्केट का, वो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव की ओर है। और कई बार क्या होता है, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नए इस म्यूचुअल फंड में आते हैं और उनको थोड़ा सा दिखता है कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो वो स्टार्टिंग में अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी को शुरू होने से पहले ख़त्म कर देते हैं। लगता है रिस्क है, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो गाइस देखो, मैं यहाँ कहता हूँ
मेरी ये सलाह रहेगी, अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये, या फिर आपके पास 20,000, 10,000, 25,000 जो भी है, आपको लगता है कि इस पैसे का अगर मेरे लाइफ में कोई यूज नहीं है, मतलब अगर ये पैसा चला भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपके पास ऐसा कोई अमाउंट है, तो मैं कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरी सलाह रहेगी, आप ये पर्सनली सलाह दे रहा हूँ आपको गाइस, मेरी सलाह है कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर वो अमाउंट आपके जाने से भी, उस अमाउंट के जाने से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको किसी प्रकार का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो मैं कहता हूँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है और आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो गाइस ये आपके लिए गलत डिसीजन होगा। मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपको बिल्कुल रिसर्च एनालिसिस के साथ करना है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट लोन लेकर नहीं करना है, लोन लेके आपको नहीं करना है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ गाइस, एक बार इसको फिर से एक बार लिख के बता देता हूँ आपको। गाइस, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर लोन के साथ में नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। और जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपको एक ऐसे अमाउंट के साथ में करना है जो अमाउंट आपके पास से चले जाने पर भी आपको किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, पहली चीज़ ये। दूसरा, इस रिस्क में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को समझना है। आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, आपको ये देखना है। अगर आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो आपको इस म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग तो इस म्यूचुअल फंड में जो ये वेरी हाई का इंडिकेशन दे रखा है, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। क्यों? हमने एनालिसिस किया, हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे हमें रिस्क देखने को नहीं मिल रहा। फिर भी आप देख रहे हो मार्केट कैसे ऊपर उतार चढ़ाव कर दिया, कभी नीचे जा रही, कभी जा रही। कुछ मार्केट का फ्यूचर में पता नहीं होता। मान लो आज आपने इन्वेस्ट कर दिया, कल को आने वाले टाइम पर कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि मार्केट बड़ा गिरने वाली है और फिर आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ पता नहीं होता। हाँ, इसलिए बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें समझ आएगा कि हाँ, मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं है और मार्केट पॉजिटिव सिग्नल शो कर रही है। गाइस, मेरा बताने का मतलब रहता है कि आप किसी भी कहीं पर भी इन्वेस्ट करिए तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। कोई भी आपकी भी देखो पैसा गाइस आप बहुत मुश्किल से कमाते हैं, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। और बाकी एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं, आपको भी करना है। और फिर ही आपको जो भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करनी है एनालिसिस के बाद ही करनी है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इसके कुछ एसेट एलोकेशन के बारे में, यानी कि जो आपका म्यूचुअल में फंड में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा कहाँ कहाँ पर होने वाला है। तो कंज्यूमर में आपका 3.5% का इन्वेस्ट होगा, कैपिटल गोल्ड में आपका 3.3%, केमिकल में आपका 5.2%, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आपका 10.2%, टेक्नोलॉजी में आपका 6 आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में आपका कितना है, एक सेकंड गाइस, हाँ टेक्नोलॉजी में आपका जाएगा गाइस 6.8%, कंस्ट्रक्शन में 14.2%, एनर्जी में आपका 19.5%, फाइनेंशियल में 20.7% और आपका मेटल्स एंड माइनिंग के अंदर 10.3% का। तो गाइस इस प्रकार से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डिवाइड होने वाला है। लगभग अगर इसको हम जोड़ते हैं तो लगभग 90% के आसपास जाएगा, 90% के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और आपने देखा कि आपका किस किस प्रकार से आपके में जो आप भी इन्वेस्ट करोगे उस इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें से मैंने बताया कि 3.5% कंज्यूमर में डिवाइड हो जाएगा, फिर आपका 3.3% कैपिटल गुड्स में डिवाइड हो जाएगा। और इस प्रकार से टोटल ओवरऑल आपका 90% जो अमाउंट है वो इस प्रकार से डिवाइड होकर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो गाइस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसके बाद ये भी ध्यान देना है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वेस्टेड अमाउंट आपका किस कंपनी में इन्वेस्ट होने वाला, आपका फंड मैनेजर वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो गाइस आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर इस चार्ट के अंदर आपका पैसा जो है सबसे ज़्यादा पैसा आप देखोगे यहाँ तक लगभग 8% के आसपास है गाइस। लगभग रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। आपका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा वो रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होगा। तो गाइस इससे पहले ज़रूरी है आप देखो यहाँ पे मेन रिसर्च यहाँ पे शुरू होती है। आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपको ये क्लियर होगा कि आपका पैसा रिलायंस इंडस्ट्री में जाने वाला है। तो आप इस रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर भी रिसर्च करेंगे। आप इस पर भी पता करिए कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है, इस रिलायंस इंडस्ट्री का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। ये रिलायंस इंडस्ट्री जो है अच्छा रिटर्न दे रही है नहीं दे रही, इसका न्यूज़ में क्या इफेक्ट चल रहा है, आपको ये भी देखना है। अगर आपको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री पॉजिटिव सिग्नल है, अभी आप देखेंगे रिलायंस के कई सारे मॉल खुल रहे हैं,
रिलायंस से काफ़ी नई नई इंडस्ट्रीज ओपन हो रहे हैं, रिलायंस से काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, तो रिलायंस तो बूम कर रहा है, रिलायंस बहुत अच्छा बूम कर रहा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल है। फिर आपने देखा जियो फाइनेंशियल, ये भी काफ़ी तगड़ा चल रहा है, क्योंकि एक ही कंपनी के दो, मतलब एक ही मालिक के दो कंपनी है। उसके बाद अडानी जाओगे, अडानी पर जो आपका पावर लिमिटेड है, ये भी काफ़ी बूम कर रहा है। आपने देखा मार्केट में, अगर न्यूज़ पढ़ते हो, अगर आप इनके स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हो, तो आपको दिखेगा कि ये सारी चीज़ें बूम कर रही हैं। आपका टाटा जो ये है कंसल्टेंसी, ये भी बूम कर रही है। आपका फिर मदरसन सुमी, एक बार स्वान एनर्जी, टाटा स्टील, लार्सन हाउसिंग, आपका बायोकॉन लिमिटेड, ये सारी ऐसी टॉप 10 कंपनी है गाइस जो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न इस म्यूचुअल फंड के अंदर दे रही है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो आपकी म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड कुछ ऐसी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रही है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस पर है। तो गाइस अगर ये सारी कंपनी ऑलरेडी इतने अच्छे परफॉर्मेंस पर है, तो गाइस सोच सकते हैं आप कि इस म्यूचुअल फंड में क्या आपको रिटर्न मिलने वाला है, अच्छा रिटर्न गाइस मिलने वाला है आपको यहाँ पर। तो गाइस ये बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो तो आप इंडिविजुअल हर एक कंपनी का भी एनालिसिस करो, देखो कंपनी का क्या वहाँ पे परफॉर्मेंस है, क्योंकि ओवरऑल जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है इस कंपनी के परफॉर्मेंस के इफेक्ट के बाद ही मिलने वाला है। अगर ये सारी कंपनियाँ अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगी तभी आपको ओवरऑल जो रिटर्न है वो अच्छा मिलेगा। और हमने पर्सनली रिसर्च किया इन सारी कंपनी के ऊपर, तो हमने देखा कि ये सारी की सारी कंपनी बूम कर रही है। लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 3 ईयर में काफ़ी अच्छा इन सब कंपनी ने दिया है। और आपको भी मैं कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सारी कंपनियों की रिटर्न और एक्सचेंज को देखना है, सबके परफॉर्मेंस को आपको देखना है क्या परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है। हमने तो इस पर रिसर्च कर लिया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। अब बात करते हैं गाइस कुछ और भी पॉइंटर के ऊपर, जैसे देखते हैं गाइस क्या पॉइंटर है इसके ऊपर। हाँ, अब पॉइंट बचा हमारे पास इसका फंड मैनेजर। अब बात करते हैं फंड मैनेजर। हमें यह भी पता होना चाहिए जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा वो कौन व्यक्ति यानी कौन मैनेजर होगा जो आपके पैसे को मैनेज करेगा। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर 5 इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर हैं, जो कि पहले नंबर पे आता है आपका अंकित ए पांडे, जो कि 2020 से अब तक इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। फिर आपका संदीप टंडन है जो कि 2022 से अब तक मैनेज कर रहे हैं। फिर आपका देखो चंद्रमौली अल्लाह करके हैं, 2022 से मैनेज कर रहे हैं। फिर आपका संजीव शर्मा है, 2019 से अब तक मैनेज कर रहे हैं। फिर आपका वैसव सहगल करके हैं, 2022 से अब तक मैनेज कर रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 5 ऐसे फंड मैनेजर हैं यहाँ पर, जिनको लगभग देखा जाए अंकित ए जो यहाँ पर हैं, ये लगभग 2020 से हैं और लगभग 4 साल का इनको 4 इयर्स का इस म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस है इनको। और इनको भी देखें तो लगभग 2 ईयर का एक्सपीरियंस इनको भी है, इनको भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, इनको लगभग 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और इनको लगभग 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इस वाले म्यूचुअल फंड के अंदर। इससे पहले भी कई म्यूचुअल फंड में इन्होंने काम किया होगा, लेकिन क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन सभी म्यूचुअल फंड में जो ये सारे मैनेजर है ये मैनेज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक म्यूचुअल फंड के ऊपर 5 लोग हैं जो एक्सपीरियंस लगभग जिनको 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस है, वो लोग मैनेज कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि आपका पैसा लॉस में नहीं जा सकता। मेरे अकॉर्डिंग जो इन्होंने हाई रिस्क दे रखा है गलत दे रखा है, फिर भी अब जो कंपनी कह रही है तो फिर आपको उस चीज़ को फॉलो भी करना चाहिए। तो गाइस ये रही पॉइंट, आपको इस तरीके से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए। गाइस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी और आपने काफ़ी अच्छा रिटर्न देखा। एक बार लास्ट में ना एक चीज़ और बात कर लेते हैं इसे रिटर्न के ऊपर, कि अगर हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें तो हमें कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा गूगल ओपन करना है। जैसे आप गूगल ओपन करेंगे, ठीक है, गूगल ओपन करने के बाद आपको लिखना है लमसम कैलकुलेटर। लमसम कैलकुलेटर लिख दो गाइस, आपके पास कई सारी साइट आ जाएंगी। अब देखो मैंने सर्च कर दिया लमसम कैलकुलेटर, अब आपके पास ग्रो का एक साइट आ गया। मैंने ग्रो के साइट को ओपन कर लिया, ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने ओपन किया। आप ये देखेंगे यहाँ पर मैंने मान लो कि मैंने इस पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, सिर्फ 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए। और 1 लाख रुपए आप देखा कि यहाँ पर मुझे अगर मैं 1 ईयर में देखा तो मैंने अगर 60% का रिटर्न दिया इस म्यूचुअल फंड ने, 3 ईयर में देखा कम से कम 32% रिटर्न दिया। चलो मैं इसमें मानता हूँ कि ये 32% रिटर्न देता है। मैं 30% के रिटर्न के साथ अगर मैं इस म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो गाइस आप ये देख पाएंगे कि जो ये म्यूचुअल फंड है आपको लगभग
जो रिटर्न देने वाला है वो 50 लाख का रिटर्न आपको गाइस ये म्यूचुअल फंड देगा। 1 लाख लगाने पर 15 साल बाद 50 लाख रुपए का रिटर्न देगा और टोटल वैल्यू आपकी बन जाएगी 51,18,589 रुपये का। ठीक है गाइस, अगर मैं 1 ईयर रिटर्न पे जाता हूँ, सिर्फ 1 ईयर रिटर्न पे जाता हूँ, अगर मैं 1 ईयर रिटर्न पे देखा मैं 60% लगभग 60% का रिटर्न था यहाँ पर। एक सेकेंड, मैक्सिमम तो हम इतने जा सकते हैं, 15 साल से थोड़ा कम कर देते हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। 10 साल गाइस काफ़ी है। अगर आप 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये देखेंगे आपने सिर्फ क्या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट, आपको मिल रहे हैं गाइस रिटर्न में कितने 12,78,000, ये देखेंगे 12,78,585 रुपये मिल रहे हैं और टोटल आपका पोर्टफोलियो बनेगा 13,78,585 रुपये का सिर्फ कितने दिन में, कितने सालों में, 10 सालों के अंदर। गाइस कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पे आते हैं और 2024 में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2034 या 35 के आसपास आपको मिलेगा लगभग 13 लाख रुपए। गाइस कितना बड़ा रिटर्न है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए लगाना है, आपको 13 लाख रुपए के आसपास का पोर्टफोलियो बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे और पॉइंट के ऊपर। जैसे मान लो अगर आपके पास 1 लाख नहीं, आप चाहते हो कि टुकड़े टुकड़ों में करो तो SIP भी कर सकते हैं। अगर मैं SIP में जाता हूँ, अगर मैं हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और 30% रिटर्न माना 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं आके इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ कितने का हुआ, एक सेकेंड, आप देखेंगे मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2,40,000 रुपये का हुआ, लेकिन मुझे रिटर्न कितना मिला 12,65,368 रुपये और टोटल वैल्यू बन गई मेरी 15,05,368 रुपये का। तो गाइस इस प्रकार से आप यहाँ रिटर्न देख सकते हैं, काफ़ी हाईएस्ट रिटर्न आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको ये बताया कि इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 1 ईयर के अंदर लगभग 60% का रिटर्न और लास्ट 3 ईयर के अंदर लगभग 32% का रिटर्न दिया। गाइस ऐसा रिटर्न कोई म्यूचुअल फंड नहीं देता है और आज की इस वीडियो में हमने दिखाया भी, आपको ये बताया कि इस म्यूचुअल फंड ने इतना रिटर्न क्यों दिया, इसके पीछे क्या कारण था और क्या ये आगे भी आपको ऐसा रिटर्न देने वाला है। हर एक फैक्टर पे हमने बात की है। शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।